नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ, तो उन्हें भी आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी, आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चलिए दो महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कर्मचारी चयन आयोग अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस के द्वारा 857 हेड कांस्टेबल और सहायक वायरलेस ऑपरेटर, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO, टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO अर्थात टेली प्रिंटर ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। कुल 857 पद हैं यहाँ पर। यह 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2/2022 PNP-2। यह विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है हेड कांस्टेबल टेली ऑपरेटर, प्रिंटर ऑपरेटर वो भी है। तो आप दोनों पद के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पर। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 857। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत हो जाएगी 25,500 से, जो बढ़कर 81,100 हो जाएगी। 81,100 है। यह जो वेतन का बेसिक का निर्धारण हुआ है, यह 7वें वेतन आयोग के स्तर 4 के अनुसार है। इसके अलावा आपको बेसिक के अलावा आपको महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस और भी वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ते यहाँ पर पुलिस के लिए दिए जाते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक को 12वीं कक्षा पास अर्थात सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए। साइंस में पास होना चाहिए, विज्ञान में पास होना चाहिए, वो भी उसमें उसके साथ विज्ञान में गणित उसके साथ होना चाहिए, मैथ के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ इसके पास मैकेनिक और टेली ऑपरेटर का ITI का डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर कंप्यूटर पर देना होगा। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी नई दिल्ली से निकली है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। उनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ किया गया है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट, यह देख पा रहे हैं आप, वेबसाइट है इसका https://ssc.nic
NIC.in के माध्यम से आप 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप यदि इस वैकेंसी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह इसके वेबसाइट एड्रेस को टाइप कर लीजिए, अर्थात गूगल या क्रोम में https://ssc.nic.in टाइप कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में देख लीजिए। यह काफ़ी लंबा विज्ञापन निकला हुआ है, ज़्यादा पेजों का विज्ञापन है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके विज्ञापन से, आधिकारिक विज्ञापन से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके कहें तो। आगे देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया। चयन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट देना पड़ेगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग में आपको कुछ जैसे लिखने को, सारांश लिखने को दिया जाता है, प्रेसिज लिखने को दिया जाता है, वह रहता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 8 जुलाई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 जुलाई 2022 तक, जबकि ऑनलाइन द्वारा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022 तक। वहीं ऑफलाइन द्वारा शुल्क के भुगतान की भी अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022 तक। आप शुल्क के भुगतान 30 जुलाई 2022 तक कर सकते और फर्म का शुल्क 30 जुलाई तक भरना है। आगे देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर सुधार कराना चाहते हैं तो आप 2 अगस्त तक करा सकते हैं। कंप्यूटर आधारित आपको एग्ज़ाम होगा अक्टूबर 2022 में, संभावना है एग्ज़ाम होने की। चलिए दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी वैकेंसी भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही निकला हुआ है। इसके द्वारा दिल्ली पुलिस में नियुक्ति की जानी है। दिल्ली पुलिस में 1411 कांस्टेबल चालक पुरुष के लिए, केवल वैकेंसी पुरुष के लिए निकली हुई है। पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। इसके लिए महिला अप्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन आप पुरुष हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं तो इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप बिहार में रहते हों, चाहे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, आप किसी भी राज्य में रहते हों तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 3/2022 फर्स्ट। पद का नाम है कांस्टेबल चालक। कुल पदों की संख्या है 11,411। वेतनमान का निर्धारण यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के स्तर 3 के अनुसार होगा, अर्थात लेवल 3 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत आपकी हो जाएगी 21,700 से, जो बढ़कर 69,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, वर्दी भत्ता, खाने पीने के भत्ता यहाँ पर मिलने वाले हैं, तथा और भी जो भत्ता आपको दिया जाना है वह सब यहाँ पर मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन आपको मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक को 10+2 अर्थात सीनियर सेकेंडरी अर्थात इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साथ ही साथ वाहन चलाने की योग्यता होनी चाहिए, तथा योग्यता भी लिख लीजिए, वाहन चलाने की योग्यता होनी चाहिए, तथा आवेदक के बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी नई दिल्ली से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर नई दिल्ली में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक योग्य उम्मीदवार इस एसएससी के अधिकारी की वेबसाइट https://ssc.nic.in के माध्यम से आप 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके वेबसाइट https://ssc.nic.in पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में
और जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता तथा अन्य और नियम एवं शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, अपने को संतुष्ट हो लीजिए। उसके पश्चात इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन जो है आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा तथा ट्रेड टेस्ट भी होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 8 जुलाई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 जुलाई 2022। ऑनलाइन द्वारा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022, जबकि ऑफलाइन के द्वारा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि रहेगी। सुधार आप कराना चाहते हैं, आपके फॉर्म में भरने में कोई मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, तो आप 2 अगस्त 2022 तक सुधार करा सकते हैं निर्धारित फ़ी जमा करके। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो शेड्यूल है अक्टूबर में होने की संभावना है। तो साथियों, ये रहा एसएससी के द्वारा विज्ञापित 2 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। तो साथियों, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं विस्तार से इसके बारे में, इसके आधिकारिक विज्ञापन से वीडियो बना दूंगा, लेकिन वह वीडियो लंबा होगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी ज़रूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।